5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के आज नतीजे आने वाले हैं। इस बीच मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी जो है आगे बढ़ती नजर आ रही है, वहीं तेलंगाना में कांग्रेस बढ़ती नजर आ रही है आगे। इस बीच मेरे साथ कांग्रेस नेता संजय निरुपम जी हैं मुंबई से। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के पहले ये 5 राज्यों के चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें अब 3 स्टेट्स में बीजेपी आगे नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस तेलंगाना में कहीं ना कहीं आगे बढ़ती नजर आ रही है। किस तरह से कोशिश रही इन 5 राज्यों में कांग्रेस की जीत पाने के लिए? नहीं, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव तो अलग अलग विषय हैं। 2018 में हम लोग छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश तीनों जीत गए थे, तो कोई उसका बहुत बड़ा असर लोकसभा चुनाव पे पड़ा था ऐसा नहीं है। आज हम ये तीनों स्टेट हार गए हैं तो इसका बहुत बड़ा असर 2024 के लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा, मेरा ऐसा नहीं मानना। तो ये स्टेट के इलेक्शन और सेंट्रल इलेक्शन दोनों एक अलग अलग मुद्दे पे होते हैं, अलग अलग मूड में होते हैं, इसलिए इसको लोकसभा चुनाव से न जोड़ा जाए तो बेहतर होगा। रह गई बात हम क्यों हारे, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो चुनाव प्रचार का जो अभियान था वो बहुत उम्दा था। रणनीति हमारी बहुत अच्छी थी। प्रचार तंत्र में हम कहीं से पीछे नहीं थे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी से भी आगे थे। कर्नाटक ने एक चुनाव प्रचार का टेम्पलेट बना के दिया कांग्रेस पार्टी को, जिसके बेसिस पे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और तेलंगाना में चारों जगह हम लोगों ने उसी तरह का एक बड़ा अग्रेसिव कैंपेन किया था। आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, फिर खड़गे जी हमारे अध्यक्ष जी और तमाम जो बड़े नेता हैं केंद्रीय स्तर के, वो सभी नेतागण बड़े पैमाने पर इन राज्यों में गए और बड़ी बड़ी सभाएं संबोधित की। इन राज्यों का जो स्थानीय नेतृत्व है उनके नेतृत्व में हम लोगों ने पूरा चुनाव लड़ा, जिसका नतीजा आपको एक तेलंगाना में दिख रहा है। तेलंगाना के जो प्रदेश अध्यक्ष उनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और तेलंगाना में सरकार बनती थी। बिल्कुल उसी तरीके से अशोक गहलोत जी और बघेल जी दोनों हमारे मुख्यमंत्री थे और दोनों मुख्यमंत्री अच्छे खासे लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे। दोनों ने पिछले 5 वर्षों में राज्य की अच्छी सेवा की थी। राज्यों में जो जन कल्याण की योजनाएं होती हैं, चाहे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की योजना है, किसानों की कर्ज माफी की योजना है, या फिर आदिवासियों के कल्याण की योजना है, इन योजनाओं को बहुत अग्रेसिव तरीके से धरातल पर उतर के लागू किया गया और उसका लाभ भी दिख रहा था। राजस्थान में चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना एक बहुत अच्छी योजना, बहुत कामयाब योजना थी। फिर ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो एक बहुत कामयाब योजना है, उससे राज्य के जो कर्मचारियों में जबरदस्त उत्साह था। तीसरी जो एक हमारी बड़ी योजना थी वो सिलेंडर योजना, जो 500 रुपए में सिलेंडर, उस चक्कर में हमारा, चूंकि गहलोत जी ने 500 रुपए में सिलेंडर देने का कार्यक्रम शुरू किया, उस चक्कर में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में उज्ज्वला भूल गई। जिस उज्ज्वला की घोषणा 2014 में 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने की थी, और बीजेपी हमेशा क्लेम करती है कि लगभग 10 करोड़ महिलाओं को हम लोगों ने उज्ज्वला स्कीम के तहत एक बहुत सस्ता सिलेंडर दे रखा है और हमारी बड़ी फ्लैगशिप स्कीम है, उस स्कीम को बीजेपी राजस्थान में भूल गई और हमको बीट करने के लिए वो 500 की जगह 450 में सिलेंडर देंगे ऐसा घोषणा पत्र में घोषणा कर दिया उन्होंने। तो हमारी योजनाएं अच्छी थी, चेहरे लोकप्रिय थे, बावजूद इसके हम हार जाते हैं। तो निश्चित तौर पर इसका एक विश्लेषण होगा, आने वाले दिनों में करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे हैं। जी, चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं आ रही, लेकिन जैसे कि आपने कई योजनाएं सर आपने बताई राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, तो कहीं ना कहीं उम्मीदें होंगी कि लोगों का भी समर्थन मिलेगा योजनाओं को ध्यान में रखते हुए कि ये योजना उन्हीं के लिए बनाई गई है। तो क्या कमी रह गई कि लोगों ने भी इस बीच समर्थन नहीं दिया और वोट बीजेपी को दिया? पता नहीं, ये तो समझने की बात है, क्योंकि जो जहां तक लाभार्थी की बात है तो भारतीय जनता पार्टी जो लाभार्थियों वाली बात करती है, तो हमने भी बहुत बड़े पैमाने पर लाभार्थियों का एक दल तैयार किया। बड़े पैमाने पर महिलाओं को लाभ उठाने का मौका मिला। जो महंगाई कैंप अशोक गहलोत जी ने लगाए थे उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, वो एकदम अनोखा, एक विचित्र, बहुत अलग किस्म का वो कार्यक्रम था। महंगाई से बचाव, महंगाई से लोगों को राहत देने के लिए उन्होंने सस्ते दाम पर सामान, खाने पीने की चीजों को उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने बड़े बड़े कैंप लगाए पूरे राजस्थान में, और वो बहुत ही कामयाब, बड़ा पॉपुलर था और इसका लोगों ने लाभ भी उठाया। तो लाभ उठाने के बाद भी उन लोगों ने वोट नहीं दिया क्या? एक। दूसरी बात, अगर 70-75 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं तो क्या उन लाभार्थियों का वोट है? 2। तीसरी बात, क्या लाभ उठाने वालों से ज्यादा थे लाभ नहीं उठाने वाले, वो भारतीय जनता पार्टी के पास थे क्या? अब ये आने वाले दिनों में वोटों का जो आंकड़ा है उसका एक विश्लेषण करने के बाद समझ में आएगा कि कहां कमी रह गई, कौन सा वोट हमको नहीं मिला, कौन सा वोट हमको मिला। ये आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे, बात करेंगे।
और अगर बात करें तेलंगाना की तो उसमें कांग्रेस आगे बढ़ती नजर आ रही है बीआरएस के सामने, तो क्या कहना चाहेंगे वहां पर किस तरीके से कैंपिंग हुई, वहां पे किस तरह से कांग्रेस को जीत मिल रही है? तेलंगाना के संदर्भ में एक सेफोलॉजिस्ट है हमारे देश में, बड़ा पॉपुलर है, यशवंत देशमुख जी। उन्होंने कुछ दिनों पहले तेलंगाना से लौटने के बाद एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसका जबरदस्त प्रभाव तेलंगाना में दिख रहा है, और मैं राहुल गांधी जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने पूरा तेलंगाना की राजनीति पलट दी है और वहां कांग्रेस पार्टी जीत करके आ रही है, सरकार बना रही है और बीआरएस की सरकार जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक निष्पक्ष किस्म के जो सेफोलॉजिस्ट हैं या चुनावी सर्वे करने वाले व्यक्ति हैं उनकी टिप्पणी थी। तो राहुल गांधी जी का जो चुनावी जो ये भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम था उसका एक इंपैक्ट तेलंगाना में दिखा। लेकिन वो सिर्फ वही नहीं है, इसके अलावा जो स्थानीय नेतृत्व था उसका कामकाज, जो प्रदेश अध्यक्ष का जो एक एग्रेसिव तरीके से पूरा कैंपेन था वो, और केसीआर की सरकार की जो कामकाज था, उसका जो भ्रष्टाचार था वो नीचे तक इतना घुस गया था, उसके खिलाफ एक विद्रोह है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि केसीआर की पार्टी एकदम पूरी तरह से खत्म हो गई और कांग्रेस पार्टी बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री लेकर के जीतती हुई दिख रही है। तो निश्चित तौर पर तेलंगाना के मतदाताओं को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा, और कांग्रेस ने जो वादा किए हैं उन सारे वादों को हम पूरा करेंगे, ऐसा मैं एक उनको वचन भी देता हूं। जी सर, जैसे कि आपने कहा कि प्रभाव अधिक तो नहीं पड़ेगा, लेकिन 2024 के लोकसभा जो चुनाव हैं सबसे अहम चुनाव होने जा रहे हैं, और ये चुनाव क्योंकि क्या बीजेपी और क्या नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री के तौर पे फिलहाल हैं, क्या वो फिर से आएंगे, ये बड़ा सवाल है। तो 5 राज्यों के चुनाव इस लोकसभा चुनाव के पहले हुए हैं जिसमें बीजेपी मेजोरिटी विन जिसमें नजर आ रही है अधिकतर राज्यों में। क्या लगता है थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ेगा जब लोकसभा चुनाव के लिए लोग वोट करेंगे? तो ठीक है, एक चुनाव जीतने के बाद कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ जाता है, पार्टी का जोश और उत्साह बढ़ जाता है। लेकिन अभी चुनाव में 2-3 महीने 4 महीने हैं, अभी ये दिसंबर का है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5वें महीने में है। तो 5वें महीने तक यह उत्साह, यह मनोबल बना रहेगा, बरकरार रहेगा, ये देखने वाली बात है। दूसरा, हम हार गए, फिर मैंने कहा कि मैं हार गया मतलब हिम्मत थोड़ी हारना है भाई, हम नए सिरे से अपने इस हार से सीखते हुए कैसे आने वाले चुनाव में जीतना है उसकी तैयारी में जुट जाएंगे, और लोकसभा चुनाव बिल्कुल इसी पैटर्न पे होगा, मैं ऐसा नहीं मानता। कुछ डिफरेंट होगा? बिल्कुल डिफरेंट होगा। मेरे साथ है कांग्रेस नेता संजय निरुपम जी। जिस तरीके से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी मेजोरिटी में नजर आ रही है, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस की जो ऐतिहासिक जीत है उसे भी गौर करना बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन विजय देसाई के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज़ मुंबई।